इससे पहले ऋचा चड्ढा ने अपना विवादित ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उनके ट्वीट के लिए उन्होंने माफी भी मांगी। आखिर कैसे शुरू हुआ था ये विवाद और कैसे अभी भी चल रहा है, आइए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। Indian Army will carry out any order which is being given by the Government of India. भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दम भरा था कि हमारे देश के जांबाज जवान तैयार हैं पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस भारत में मिलाने के लिए। किसी भी भारतीय के लिए ये जवाब रगों में उबाल लाने वाला था, मगर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को पता नहीं क्या सूझा कि वो मस्खरी करने ट्विटर पर चली आईं। ऋचा चड्ढा ने लेफ्टिनेंट के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, गलवान सेज हाय, मतलब गलवान हाय कहता है। हंगामा बढ़ने लगा तो ऋचा चड्ढा ने ट्वीट डिलीट कर दिया। वहीं माफी मांगी, खुद को सेना की फैमिली से जुड़ा बताया, नाना और मामा को याद किया। इस ट्वीट से मेरा उद्देश्य सेना का अपमान करने का नहीं था। मेरे 3 शब्दों को विवाद में घसीटा गया। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूँ कि मेरे नाना जी खुद फौज में थे और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। भारत चीन युद्ध में उनके पैर में गोली लगी थी। मेरे मामा जी भी पैराट्रूपर थे। ये मेरे खून में है। सबको मालूम है कि एलएसी पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने पटखनी दी थी, उन्हें अपना शौर्य दिखाया था। चीनी धोखे की वजह से हमारे 20 सैनिक भी शहीद हो गए थे। ऐसे में ऋचा के बयान से आज वो आहत नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यही उनसे सवाल होगा कि आज उन्होंने गलवान का नाम लिया, लेकिन वो इतने गलवान का वाक़े हुए कम से कम 2 साल हो गए। क्या कभी इस दौरान वो जो परिवार, जो शहीद के परिवार थे, कभी उनके बारे में उनकी जानकारी कभी ली, और जो आज इस तरह से वो बयान दे रही हैं। ऋचा ने भले ही ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उनकी लगाई ये आग तेज होती चली गई, जिसने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया। भारतीय सेना के शौर्य और क्षमता के ऊपर किसी भी व्यक्ति के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। महाराष्ट्र में तो महाभारत छिड़ गई। किसी ने ऋचा का बहिष्कार की बात कही, किसी ने कहा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या चड्ढा का आज का ट्वीट ये 100% देशद्रोही इस प्रकार का ट्वीट है? उद्धव गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता ने भी ऋचा चड्ढा के खिलाफ बयान दिया। ये कौन लोग हैं जो भारत में रहकर भारतीय जाबाजों का अपमान करने से नहीं हिचकते? उस पर ये महिला कहती हैं कि गलवान सेज हाय, तंज कस रही है गलवान को लेकर। अरे तुम क्या जानती हो गलवान के बारे में? 1-1 इंच जमीन के लिए हमारे देश के जवान शहीद हो गए, और आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रही हैं कि गलवान सेज हाय। मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि ऐसी महिला पर, ऐसे कलाकार पर तुरंत कार्रवाई करें। इतना जहर आप भारत के खिलाफ लाते कहां से हैं? ऋचा चड्ढा की माफी के बाद भी लोगों में आक्रोश कम नहीं हो रहा है। मांग की जा रही है कि ऋचा चड्ढा का पूर्ण बहिष्कार किया जाए। ऋचा चड्ढा सामने आकर माफी मांगती है। अब ये नौटंकी वाली माफी से काम नहीं चलेगा। कानून अपना काम करेगा, पर हम सारे 140 करोड़ देशवासी यदि उसकी कोई फिल्में नहीं देखें, निर्माता उसे अगर कोई अपने फिल्मों में काम नहीं दे, तो क्या भविष्य में फिल्म जगत का कोई भी हमारे जवानों का इस प्रकार से अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा? ऋचा चड्ढा के 3 शब्दों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन मामले पर पूरी तरह से सियासी रंग चढ़ चुका है और मुद्दा अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। आज तक ब्यूरो।